Morning class, here is Pramod Sharma. Now our discussion based on the real numbers. Today we have taken the exercise 1.3 based on the irrational numbers. In this exercise we understand how to be proof given number is irrational or not. Okay, let us start. हम लोग start करते हैं. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूफ डेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. इरेशनल, ठीक है. हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है. ओके, तो जब भी इरेशनल में प्रूफ करने को आता है, ठीक है, तो इरेशनल का मतलब ही होता है कि ऐसे नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख पाएं और Q नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं. वी हैव राइट हियर कि लेट, हमने कहा लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, हमने इरेशनल प्रूफ करना था, हमने रेशनल नंबर ले लिया. अगर रूट 5 रेशनल नंबर है, इसका मतलब हम आराम से कह सकते हैं कि रूट 5 जो होगा किसके इक्वल होगा, P अपॉन Q के इक्वल होगा. वेयर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, ध्यान रखना ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. वेयर P एंड Q आर को प्राइम. अगर P एंड Q को प्राइम है, डेट मीन्स इट्स SCF 1. पूरी अच्छी तरीके से हमने यहाँ समझा दिया. हमने कहा रूट 5 क्या है, P अपॉन Q के बराबर है. क्यों? क्योंकि रूट 5 को हमने रेशनल नंबर कह दिया. अगर ऐसा है तो ये ध्यान रखना है कि P Q क्या है, को प्राइम है. को प्राइम का मतलब ही होता है कि P Q का SCF 1 आएगा. SCF ऑफ P एंड Q गिव द 1. मीन्स दोनों में कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1 ही एक कॉमन होगा. एक ही नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा, क्या, 1. अगर 1 के अलावा कोई भी हमें कॉमन यहाँ दिखाई दे या मिले, इसका मतलब रूट 5 रेशनल नहीं है, इरेशनल हो जाएगा. ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखना बोर्ड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के चांसेस 100% हैं. या तो हो सकता है रूट 5 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 11 आ जाए, ठीक, इस टाइप में. या फिर हो सकता है इसके मल्टीप्लाई में दे दें, या हो सकता है इसके एडिशन में दे दें. ठीक है, तो बेस क्या है, बेस इस टाइप का क्वेश्चन ही है पहला. अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. जब स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, भाई स्क्वायर में आप ऐसे लिखते हैं रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर करने पे हमें मिल गया 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, भैया Q स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर. डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग हेयर. ठीक है, अब हमें मिल गया 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर. अगर इस पर हम ध्यान दें तो क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं 5Q स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 5Q स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है. इट मीन्स ये जो है 5 का मल्टीपल है. ठीक है, डेट्स इंडिकेट कि इट्स मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब हो गया कि ये क्वांटिटी 5 से डिवाइड होगी 100%. भैया अगर हम आपसे कहें कि 5 की टेबल में 25 आ रहा है तो आप इजीली कहोगे सर इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया कि 25 जो है 5 से डिवाइड होगा. तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा और हमने क्या देखा कि 5Q स्क्वायर जो है इसका एक फैक्टर क्या मिल गया, 5 मिल गया. अगर इसका फैक्टर 5 है तो कंफर्म है P स्क्वायर का ही फैक्टर 5 होगा. इट मीन्स P का फैक्टर भी 5 होगा. तो यही हमें यहाँ पर लिखना है. वी हैव राइट हियर, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5Q स्क्वायर. अगर 5Q स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर का भी फैक्टर होगा. अगर ये P स्क्वायर का फैक्टर है तो कंफर्म हम कह सकते हैं क्या,
5 is a factor of p. That is the most important line. Therefore, और ध्यान रखना ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इतना कर दिया आपने। अब इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि p का एक फैक्टर 5 मिल गया। तो अगर p का फैक्टर 5 है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव टेक द कि p का फैक्टर 5 है और इसकी मल्टीप्लाई में हमने n ले लिया, p इक्वल टू 5n हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों करेंगे बताएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें मिल गया p स्क्वायर इक्वल टू 25 n स्क्वायर। ठीक है, इसे अगर हम यहाँ पर इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं और इसको हम ऐसा करते हैं सेकंड ले लेते हैं और यहाँ कर दें पुटिंग इट इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दें हम, 1 में पुट कर दें। जैसे इसे 1 में पुट करेंगे यानी p स्क्वायर के पहले तो 25 n स्क्वायर लगा दें तो हमें क्या मिलेगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25 n स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप कह पाओगे सर 5 से 25 चला गया 5 टाइम्स, तो हमें मिल गया q स्क्वायर इक्वल टू 5 n स्क्वायर। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में राइट हैंड साइड क्या बताती है, राइट हैंड साइड हमसे ये कह रही है कि यहाँ पर क्या है 5 इज ए मल्टीपल ऑफ n स्क्वायर। इट मीन्स 5n स्क्वायर, 5n स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। इट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ 5n स्क्वायर। इट मीन्स अगर 5 इसका फैक्टर है तो 5q स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, मीन्स आप कह सकते हो इक्वेशन थर्ड ले लो। चलो ठीक, फर्स्ट और थर्ड के थ्रू हमें ये तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस सेम लैंग्वेज 5 इज अ फैक्टर ऑफ, 5 किसका फैक्टर है 5n स्क्वायर का। अगर ऐसा है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो जाएगा भैया q स्क्वायर का। अगर 5q स्क्वायर का फैक्टर है तो हम कह सकते हैं 5 इज ए फैक्टर ऑफ q से इक्वेशन 4। तो हमें तो मतलब किससे है 2 and 4 से। आपने देखा इक्वेशन 2 and 4 गिव द रिजल्ट कि p हैव ए कॉमन फैक्टर 5। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, from equation 2 and 4, p and q have a common factor 5 other than 1. So our assumption is wrong. ठीक है, तो our assumption is wrong, यानी हमने जो सोचा था वो क्या है रॉन्ग है। assumption कहें या सुपरपोजिशन दें, our assumption is wrong. Hence root 5 is इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, हमने प्रूफ किया कि रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है। प्रूफ करने के लिए इसे हमने एज्यूम किया कि रूट 5 क्या है रेशनल नंबर है। अगर रूट 5 रेशनल नंबर हम लेके चले कि रूट 5 क्या रेशनल नंबर है, इसका मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। p अपॉन क्यू की फॉर्म में होने का मतलब है q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर को प्राइम, दैट इज इट्स HCF इज 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो हमें 5 इक्वल टू मिल गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें बस सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्या है यहाँ ध्यान रखना है कि भैया 5q स्क्वायर क्या है, 5q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5। इट मीन्स इसका फैक्टर क्या होगा 5 होगा, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 5q स्क्वायर। तो 5 अगर इसका फैक्टर है तो राइट हैंड साइड का भी फैक्टर होगा, तो हम लिख दें 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p। अगर p का एक फैक्टर 5 मिल चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि p इक्वल टू 5n, यानी p का एक फैक्टर क्या है 5 है। तो अब हमने क्या किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं p का एक फैक्टर 5 आ चुका है। अब हमें प्रूफ करना है कि q का फैक्टर भी 5 है, इसलिए हमने p इक्वल टू 5n लिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो p स्क्वायर इक्वल 25n स्क्वायर हो गया। p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें मिल गया 5q स्क्वायर इक्वल टू 25n स्क्वायर। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो राइट हैंड साइड है उसमें 5 एज ए मल्टीपल है, यानी 5n स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5, दैट मीन्स इट हैव द 5 इज ए फैक्टर। इसका मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ 5n स्क्वायर, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ
क्यू स्क्वायर, तो 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू। डेट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से हम ये कह पा रहे हैं कि पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1, जबकि इसने क्या कहा था कि इसका एचसीएफ 1 ही होगा, मतलब एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो भी 1, जबकि यहाँ पर क्या रहा है 5 फैक्टर मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं सो आवर assumption is wrong, hence root 5 is a rational number. That is the final solution. इसमें से किसी भी लाइन को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में आए और 3 मार्क्स में 3 में से 3 मिलें, तो ध्यान रखना इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आप लेफ्ट नहीं करोगे। इफ यू आर वांट कंप्लीट मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, ओके। Now we have take the second question of this exercise. वैसे रिवीजन में हमें सारे क्वेश्चन नहीं करवाने हैं, फिर भी आपको करवा देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रूव डैट क्वेश्चन है 3 + 2√5, 3 + 2√5, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 14, एक्सरसाइज आप जानते हो 1.3 है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ओके। अब सिंपली मैंने क्या बताया था आपसे कि भैया √5 के साथ मल्टीप्लाई में एडिशन में हमें नंबर्स दे रखे होते हैं, प्रूफ करना होता है इरेशनल नंबर, उस टाइप का ही क्वेश्चन है हमें। तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वी हैव राइट हियर सोल्यूशन। हमने लिखा कि लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। जैसे उसमें कहा था वैसे हमने यहाँ पर भी कहा कि √5 क्या है, जो 3 + √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है, प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन चलिए हम रेशनल नंबर, इसका मतलब 3 + 2√5 इक्वल टू किसके होगा, P/Q के। अगर ये P/Q के इक्वल है तो ये कंडीशन भी होल्ड करेगा, लिख लो वेयर P and Q आर को प्राइम। बेटा हर बार लिख रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो और आप इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लें कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करें, थोड़ा सॉल्व कर लें इसे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 3 को शिफ्ट कर दें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सॉरी। तो हमें मिल गया 2√5 इक्वल टू P/Q - 3। सॉल्व किया तो मिला P - 3Q/Q। अब 2√5 इक्वल टू मिल गया P - 3Q/Q, 2 को हमने शिफ्ट कर दिया तो √5 इक्वल टू मिल गया P - 3Q/2Q। अब से इक्वेशन 1, यहाँ से हमें स्टेटमेंट उठाना है। क्या आप देख रहे हो कि आपके राइट हैंड साइड में √5 दे रखा है, जिसको अभी ऑलरेडी आपने प्रूफ किया है इरेशनल नंबर है। आपके लेफ्ट में दे रखा है √5 जो कि इरेशनल नंबर है, ऑलरेडी आपने प्रूफ किया है क्वेश्चन फर्स्ट में। आपके राइट में दे रखा है P - 3Q/2Q जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, दैट इज अ रेशनल नंबर, P/Q की फॉर्म में है। तो अब ये बताओ ये दो कंडीशन कैसे पॉसिबल हो सकती हैं कि एक कह रहा है इरेशनल, दूसरा कह रहा है रेशनल। ये तो कन्फर्म है, इसके बारे में कह सकते हैं भाई ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है, Q ≠ = 0। अगर ये कन्फर्म है इसका मतलब जो हम राइट साइड में √5 लेके चल रहे हैं तो √5 रेशनल के इक्वल हो सकता है, जबकि कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट राइट के इक्वल होता है। लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, हैव द सेम प्रॉपर्टी, दोनों सेम प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, ठीक। इस केस में देखें अगर ये रेशनल नंबर है जो कि कन्फर्म है, अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि ऐसा है
बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब रूट 5 क्या हो गया, फिर इरेशनल नंबर है। अगर रूट 5 इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, उसमें मल्टीप्लाई करो, उसमें एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, डिवाइड करो, हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा लैंग्वेज एक लिखेंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे, देखा फ्रॉम अबव या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या देखा हमने, इन लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड रूट 5, in left hand side root 5 is an irrational number and in right hand side p minus 3q upon 2q is रेशनल नंबर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा कि लेफ्ट क्या है, लेफ्ट है आपकी रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करती है, जबकि राइट रेशनल नंबर को। अब दोनों एक साथ करेक्ट कैसे हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं, नो। तो हम लिखेंगे सो आवर सपोजिशन, सो आवर सपोजिशन, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो हम लिखेंगे हैंस 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। क्योंकि बेटा आप ऑलरेडी जानते हो कि इरेशनल नंबर में हम कोई मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एडिशन करें, कुछ भी करें, जो नंबर मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे शो करना है तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया। इसे ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन को करने का प्रोसेस यही है। सपोज करो अभी अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में इधर रखा है 2 रूट 5, तो सिंपली क्या है 2 रूट 5 वाली कंडीशन उठाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 2 को अंदर कर देंगे तो p/2 मिल जाएगा, तो सेम कंडीशन वहाँ भी ये रिफर्ड होगी और इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now start next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का वी हैव टेक द फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 हमसे कहता है प्रूव डैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, और सबसे पहला हमारे पास है 1/√2। क्या प्रूफ करना है हमें कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा, पहला फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहेगा कि लेट 1/√2 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1/√2 इक्वल टू p/q। ठीक, सेम स्टेटमेंट वेयर p एंड q आर को प्राइम, दैट इज HCF ऑफ p एंड q इक्वल टू 1। नाउ इसके बाद हमारी स्टेप क्या रहेगी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसको हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम ये मिलेगा हमें q इक्वल टू, भैया q/1 हो गया और ये पहुंच गया, लिख लो ऐसे कि 1/√2
1/√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू इधर और √2 इधर, तो हमारे पास क्यू इक्वल टू मिल गया, बल्कि हमें तो चलो लिख लो अभी, क्यू इक्वल टू हो गया √2 पी। तो भैया यहाँ पर आपके पास कंडीशन आ गई क्यू अपॉन पी इक्वल टू √2, से इक्वेशन 1। तो आप ये कह सकते हो क्या कि क्यू अपॉन पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू अपॉन पी इज अ रेशनल नंबर, क्यू अपॉन पी क्या है, रेशनल नंबर है। और जबकि तो इक्वेशन फर्स्ट इन राइट हैंड साइड, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट इन राइट हैंड साइड √2 is an irrational number, and in left hand side q upon p is rational number where p not equal to 0. So our supposition is wrong, hence 1 upon √2 is a rational number. That is the solution of the first part of the question number 3. Please write down. Note करें. Then move to second part of this question. Now we have take the next question है 7√5. 7√5. 7√5. Second part of this question. Let us start solution. Let 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर. अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये p अपॉन क्यू के इक्वल होगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम, डेट इज SCF p अपॉन p कॉमा q इक्वल टू 1. इस लाइन पे बहुत मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर रहा हूँ कि ये लाइन लिखना कंपलसरी है. ओके, तो क्या लिखा है आपने कि वेयर p एंड q आर को प्राइम, डेट इज SCF p कॉमा q इक्वल टू 1. फिर आपने लिखा कि 7/√5 इक्वल टू p अपॉन क्यू. दैन अब आप क्या करोगे इसके आगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करें, √5 को हमें सेपरेट करना है, तो √5 को इधर रखा, 7 को इधर कर दिया, तो ये मिल गया p अपॉन 7 क्यू, से इक्वेशन 1. अब आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे in left hand side √5 in left hand side √5 is a rational number. In right hand side p upon 7q is rational number, so our supposition is wrong and 7√5 is a rational number. Please write down. Second bit is also completed.
नाउ वी स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ डेट 6 प्लस रूट टू, प्रूफ डेट 6 प्लस रूट टू, प्रूफ डेट 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है हमें कि ये इरेशनल नंबर है। तो वी हैव राइट हियर, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी हैव राइट हियर कि लेट 6 प्लस रूट टू इज़ आ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो 6 प्लस रूट टू इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन क्यू। अब 6 को हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हमें मिल जाएगा रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 6। सॉल्व किया तो पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू, रूट टू इक्वल टू मिल गया, से इक्वेशन 1। फिर सेम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन लेफ्ट हैंड साइड रूट टू इज a rational number and in right hand side p minus 6q upon q is rational number. अब it is not possible कि there are two condition are clearly equal। ऐसा हो सकता है कि irrational rational के equal हो, ऐसी possibility है ही नहीं। इसका मतलब our supposition is wrong and hence we have right here कि 6 plus root 2 6 plus रूट टू इज इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। प्लीज़ राइट डाउन। ध्यान रखना, आपके चैप्टर फर्स्ट में बोर्ड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देयर इज़ अ नो नीड टू सर्च आउट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। इट इज़ सफिशेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए और इसे कंप्लीट तैयार कीजिए। प्लीज़ राइट डाउन। No, enjoy study and bye.